राजस्थान की विधानसभा चुनाव से लेकर सबसे बड़ी नोटिस आती हुई नजर आ रही है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं, जिसमें से किस जिले में कितनी सीटें मिली हैं तो होने वाली है। चुनाव से पहले सर्वे आ चुका है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जनता का बड़ा खुलासा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले बात करते हैं पाली जिले में। तो पाली जिले में कुल 6 सीटें, जिसमें से 6 सीटें में से 4 बीजेपी को प्राप्त होती नजर आ रही है और कांग्रेस को 2 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि बीजेपी को 4 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाते हुए नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पास कांग्रेस को 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस को 2 सीट का हार का सामना करना पड़ सकता है पाली राज्य में। इसके बाद आप कहता है राज्य जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, राज्य जोधपुर में कुल 10 सीटें हैं, तो जिसमें से बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीटें जाते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि जोधपुर में कुल 10 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पास बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को मुकाबला अच्छे से जम कर चल रहा है। तो जनता का बड़ा खुलासा चुनाव होने से पहले ही पता चल चुका है कितने सीट मिल रही है, किसको कितनी सीट। इसके बाद आपका आता है राजस्थान में जिला नागौर में कुल 10 सीटें हैं, तो जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं बीजेपी कुल 2 सीटें मिल रही है और यहाँ पास कांग्रेस को 7 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है, जिसमें से बीजेपी को 5 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है भारी। यहाँ पास अदर को भी 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है नागौर जिले में राजस्थान के। इसके बाद आपका आता है राजस्थान के जिला भीलवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के भीलवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को भी 5 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है, जिसमें से यहाँ पास बीजेपी को 3 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को यहाँ 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। पास देख सकते हैं कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही है और बीजेपी को 2 सीटें। इसके बाद आपका जिला आता है जिला चुरू में। राजस्थान जिला चुरू में कुल 6 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जिला चुरू में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास कांग्रेस को 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में तो यहाँ पर 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। तो यहाँ पास कांग्रेस को 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है जिला सीकर में। जी हाँ दोस्तों, जिला सीकर में कुल 8 सीटें हैं। राजस्थान के सीकर जिले में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास अदर को 0-0 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसमें से यहाँ पास कांग्रेस को यहाँ 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है कि राजस्थान के जिला अलवर में कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से 11 सीट में बीजेपी को 7 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को यहाँ पास 4 सीटें प्राप्त हो रही है और अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। और तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास कांग्रेस को 3 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कांग्रेस को यहाँ 3 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को 3 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को और अदर के 0 खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। इसके बाद आपका आता है जिला करौली में। जी हाँ दोस्तों, जिला करौली में कुल 4 सीटें हैं, तो बीजेपी को 1 सीट प्राप्त हो रही है और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है, तो जिसमें से बीजेपी को यहाँ 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि 3 सीट कांग्रेस को मिल चुकी है और बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, तो बीजेपी को 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पास आप देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और यहाँ पास आप देखें जो अन्य ज़िले हैं तो मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वाचिंग। इसके बाद आपका आता है जिला आपका आता है जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, जयपुर की राजधानी राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो जिसमें से जयपुर में कुल 19 सीटें हैं।
ये देखिए कुल 19 सीटें हैं, तो बीजेपी को 7 सीटें प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस के यहाँ पर 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ऑदर के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं किसकी जीत होगी। तो इस बार विधानसभा चुनाव में लेकर